सो नाउ इफ यू सी, ये कैमरे को आपको करना है सिलेक्ट, व्यू सिलेक्ट कैमरा, पूरे सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक एंड से लॉक सिलेक्टेड। तो अभी मेरा जो कैमरा है वो लॉक हो गया, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। इज टाइप ऑफ फ्रेम, यस इट इज अ फ्रेम। आप जैसे फोटोशॉप में सबसे पहले चीज क्या करते हो, आप अगर कोई भी इमेज बनाना चाहते हो, आप कोई भी होर्डिंग बनाना चाहो या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाहो, तो सबसे पहले आप फोटोशॉप में उसका रेजोल्यूशन लोगे, राइट, यू विल हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। तो इसमें भी, माया में भी आपको उसी तरह से पहले रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है कि आपका जहाँ पे भी डिस्प्ले होना है ये इमेज, तो वो किस तरह से डिस्प्ले होना है, एंड अकॉर्डिंगली देन यू विल बी सेटिंग अप द रेजोल्यूशन। तो जनरली हम लोग 90% ऑफ टाइम वी आर वर्किंग ऑन मूवीज, या तो हम लोग किसी ऐसे कोई मीडियम के लिए काम करते हैं जो कि HD स्क्रीन होता है, तो इसके लिए हम लोग 1920 रखते हैं। बट दैट मे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बराबर। कभी अगर आपको लगा कि आपको कोई प्रोडक्ट है जिसको आपको वर्टिकली रेंडर करना है, तो आपको वो एड एजेंसी के पास से उसका रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको आपका कैमरा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो समटाइम इट में डिफर, कभी कभी, नॉट मोस्ट टाइम, समटाइम्स। सो ये कस्टमाइजेशन का यहाँ पे ऑप्शन होता है, सो यू कैन जस्ट सेट द डिजायर्ड रेजोल्यूशन, विड्थ और हाइट, ठीक है, जस्ट लाइक योर फोटोशॉप, इट इज क्वाइट सिमिलर, ठीक है। सो यस, टेल मी। कैमरा लॉक करने, हाँ कैमरा लॉक करने का क्या बताया, हाँ राइट राइट। सी इसमें कैसा है, मैं आपको बताता हूँ, अभी इसका रीजन बताता हूँ। चीज ये हुई है कि कुछ कुछ ऑप्शंस जो कि रिपीटेटिव थे, वो लास्ट जो माया के वर्जन्स हैं, तो उसके अंदर 15 16, मैंने शुरू किया था माया 4.5 से, माया 4.5, बाद में माया 5.0 आया, उसके बाद माया 2007 आया, फिर 9 आया, फिर 13 आया, फिर 15 आया, फिर 19, अभी तो 21 तक पहुंच गया होगा। तो हुआ ये है that some of the options that you see, that you generally see, or you might be suggesting me, काफी चीजें शॉर्टकट में हो चुकी है। the thing that you are saying might be correct, लेकिन मैं आपको हमेशा, मैंने जैसे कहा कि ओल्ड स्टाइल से सारा कुछ दिखाऊंगा, फिर आने वाले दिनों में आपको शॉर्टकट्स उसके मिलेंगे, but I'll be showing you the most conventional and safest method, which is view select camera and doing this। अभी इसका कोई और ऑप्शन है तो I will be very happy to use it। Now I am not sure which option that you have just said। यहाँ पे these are the I think the ये जो बटन्स है यहाँ पे, so they might be doing one of these things। ये टारगेट फ्रेम है, सो दीज आर सेफ फ्रेम्स एंड ऑल दैट। तो आपको ये यहाँ से भी मिलेंगे जो कि पहले ऐसे होते थे, और उसके बाद में ये सब यहाँ पे बटन्स दे दिए इन लोग ने, बराबर है। सो यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज थिंग्स। अभी जैसे मैं 5 6 7 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आपको बटन्स भी दिए हुए हैं, ऑल दीज ऑप्शंस, करेक्ट। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, दे आर वेरी एफिशिएंट, आपका काम थोड़ा फास्ट कर लेगा, राइट। सो वी कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ इट। ये कभी वी जनरली डोंट यूज इट, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है ना। सो नाउ कमिंग बैक टू द सीन, अभी मैंने कैमरा सेट कर दिया, लॉक कर दिया जैसे आई यूज, जस्ट द वे आई ऑलवेज डू। तो अभी मेरा ये हेडेक खत्म हो गया। अभी आता है लाइटिंग के ऊपर। नाउ लाइटिंग में हम सबसे पहले करेंगे की लाइट, ओके। द फर्स्ट लाइट दैट एवरी सीन वी हैव टू थिंक, हर एक सीन के अंदर सबसे पहले एक लाइट सोर्स होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, अगर मान लो आपके सीन में कुछ भी नहीं है, तो मून लाइट को आपको सोर्स ऑफ लाइट बनाना पड़ेगा। अगर ना आपके पास कैंडल है, ना लैंटर्न है, ना आपके पास कोई मशाल है, ना कोई बॉन फायर है, ना कोई चिमनी है, तो आपको मून लाइट को भी एक की लाइट बनाना पड़ेगा, बराबर है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे की लाइट। तो की लाइट अपनी बाहर का जो बिल्डिंग है, बाहर के बिल्डिंग के ऊपर अगर सनलाइट गिर रही है, तो मेरे घर के अंदर भी सनलाइट ही आएगी। तो मुझे सेट करना है की लाइट। तो की लाइट के लिए मैं यूज करूंगा डायरेक्शनल लाइट, ठीक है। तो मैं डायरेक्शनल लाइट भी यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं स्पॉटलाइट भी यूज कर सकता हूँ। स्पॉटलाइट इसलिए यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो रीजन है काफी छोटा है। यू सी, आई एम नॉट कवरिंग अ होल एक्सटीरियर जिसमें एकदम आपको पैरेलल शेडोज चाहिए होते हैं,
या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना होता है, अगर आपने यहाँ पे स्पॉटलाइट ले ली तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम यूजिंग डायरेक्शनल लाइट। ठीक है। सो इसमें देखिए मैं 5 और 7 प्रेस करता हूँ, और इसमें शेडो ऑन करने की मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे आफ्टरनून का सीन बनाना है। तो परहैप्स आई कैन जस्ट यूज दिस लाइट लाइक दिस। मेरे ख्याल से 12:30 या तो 1:30 2 बजे का टाइम शायद हो सकता है, 2 ढाई बजे का मे बी। सो 2:30 का जो मुझे सनलाइट चाहिए, तो आई हैव केप्ट माई लाइट लाइक दिस, एंड देन आई विल गो टू माई कैमरा व्यू। और टेस्ट रेजोल्यूशन हमें इतना जो 1280 होता है, तो 1280 की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम टू रेंडर। तो इंस्टेड आई विल बी कीपिंग 640 360, विच इज रीजनेबल। मुझे आइडिया आ जाएगा कि मेरी लाइट अंदर आ रही है कि नहीं। आई जस्ट रेंडर दिस। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि लाइट आ रही है लेकिन शेडोज नहीं आ रहे। राइट, द लाइट इज नॉट लुकिंग एज आई वांट। तकलीफ ये है कि अपना जो माया सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सारे प्रीसेट्स को रीलोड किए। तो रीलोड करने के ऊपर यहाँ पे जो रे ट्रेसिंग ऑप्शन है, ये यहाँ पे ऑफ हो गया। राइट, व्हेन आई सिलेक्टेड द माया सॉफ्टवेयर फॉर एंटरिंग, तो मेरा यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑप्शन ऑफ हो गया। तो मुझे सिर्फ इसको ऑन करना है, एंड नाउ इफ आई एंटर माय सीन, तो ये आएगा। अभी देखिए ये इंडिकेशन आया, तो यहाँ पे इतना दिखा, तो एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि अपनी लाइट आ रही है। लेकिन बाकी की लाइट क्यों नहीं आ रही है? हो सकता है कि अपना जो पीछे का जो ये बैकड्रॉप है, अपनी लाइट आ रही है यहाँ से। राइट, और उसका इन्फिनिटी है, मतलब वो सीन के बाहर से कहीं से आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द वेरी फार डिस्टेंस। तो अगर ये लाइट यहाँ से आ रही है एंड दिस प्लेन इज ब्लॉकिंग इट, तो हो सकता है कि इसका शेडो यहाँ पे कास्ट होने के बाद रूम के अंदर पहुंच रहा हो, यानी लाइट आपके रूम तक नहीं पहुंची। तो मैं ये कर सकता हूँ दैट आई कैन ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन दीज लाइट एंड दिस प्लेन। या तो इसका ब्रेक कनेक्शन कर सकता हूँ, या तो इस वाले प्लेन का कास्ट शैडो का एक ऑप्शन होता है वो ऑफ कर सकता हूँ। आई कैन डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि मैं इसका ब्रेक कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, आई कैन कास्ट शैडो इसका ऑफ भी कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे, बट आई विल जस्ट ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन दीज टू। तो अभी देखिए मैं एक शॉर्टकट, अभी जैसे किसी ने यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है, तो एक इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। हम लोग जाते थे लाइट लिंकिंग एडिटर लाइट सेंट्रिक में जाके करते थे। नाउ वी हैव एन ऑप्शन के लाइट सिलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे एक ब्रेक कनेक्शन करके ऑप्शन है डायरेक्ट, मतलब हमें वो लाइट लिंकिंग एडिटर के जाने अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो चीज है, मेक लाइट लिंक्स एंड ब्रेक लाइट लिंक्स। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंड नाउ आई विल सी के ब्रेक होता है कि नहीं। देखिए ब्रेक लाइट लिंक्स कर दिया। ओके, तो अभी मुझे पता नहीं है कि वो लाइट ब्रेक हुई है कि नहीं। लेट अस सी। पहले का ये आउटपुट था, और इसको मैं कीप करता हूँ और रेंडर करता हूँ फिर से। तो देखो वो लाइट लिंक टूट गई, यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन था ब्रेक लाइट लिंक्स वाला, वो काम कर गया। अगर मुझे रीवेरीफाई करना है, आई स्टिल वांट टू रीवेरीफाई कि मेरी लाइट लिंक टूटी है कि नहीं, सो आई कैन ऑलवेज गो टू माय लाइट लिंकिंग एडिटर लाइट सेंट्रिक। डायरेक्शन लाइट में गए तो इसमें आप देखेंगे कि बैकड्रॉप का जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है। राइट, तो ये जो शॉर्टकट था उसने वो काम कर दिया। तो मेरा ये जॉब था कि आपको एटलीस्ट वो इंटरनल चीज बता दूं, ताकि अगर आप फंबल हो जाए, आपको अगर पता ना चले कि भाई ये चीज क्यों नहीं हो रही है, सो जस्ट टू हैव अ सेकंड ऑप्शन, एक बैकअप के हिसाब से आपको ये लाइट लिंकिंग एडिटर के बारे में पता हो। ठीक है, तो अभी आपके पास शॉर्टकट है। अगर आपको इसके साथ एस्टेब्लिश करना है, इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद दिस टू, लाइट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, लाइट लिंकिंग एडिटर, ये सॉरी लाइटिंग शेडिंग, एंड मेक लाइट लिंक्स। अभी इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो अभी अगर लाइट लिंकिंग एडिटर में जाके देखेंगे, तो आपका जो बैकड्रॉप का कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश हो गया। तो ये एक नया शॉर्टकट इन्होंने निकाला है, जो कि बैक इन द डे, जब 2005-6 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। तो हम लोग ने इसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं, राइट, बिकॉज वी गो द ओल्ड वे। यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड ओल्ड डॉग, ऐसा कुछ हो गया। राइट, तो ये वाली चीज है कि हमने जो सीखा हुआ है वही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अभी मेरा शेडो आ रहा है, लाइट भी अंदर आ रही है। मुझे इसको थोड़ा सा फर्दर इसको अंदर की तरफ दिखाना है, मतलब कि ऐसा करके आई विल टेक इट फ्रॉम दिस साइड में भी। थोड़ा कैमरे के अंदर आना चाहिए उसका स्क्वायर, जो क्या कह सकते हैं पैचेस है, इसके जो स्क्वायर पैचेस है वो आने चाहिए। यस, नाउ आई थिंक दिस आर फाइन। ये मेरे ख्याल से एज एन आफ्टरनून का जो सनलाइट आती है रूम के अंदर, तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से
इस तरह के स्क्वायर पैचेस आर क्वाइट नेचुरल, राइट। आई कैन गिव सम ब्लरीनेस टू दिस ऑल्सो, लेकिन मुझे देना नहीं है अनलेस कि ये बहुत ही ज्यादा इवनिंग वाले लुक हो जाए। अगर ये इवनिंग का लुक नहीं है तो मुझे इसको ब्लरीनेस देने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस कीप इट दिस वे। अभी ये हो गया आपका की लाइट। अभी मुझे बताइए नेक्स्ट लाइट कौन सी आएगी। अगर फिजिकली देखेंगे सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइट? फिल, ओके, राइट। की फिल रिम हम लोग ने ये थियोरेटिकली पढ़ा है, बराबर है। नहीं रिम तो, रिम जैसे मैंने कहा इंटीरियर में आना डिफिकल्ट है, राइट। लेकिन मैं अभी इस बार थोड़ा उल्टा कान पकड़ूंगा, यानी इस बार मैं थोड़ा लेंथी प्रोसेस बनाऊंगा इस हिसाब से कि मान लो कि मैं साइंटिफिकली जाता हूँ कि मेरे रूम के अंदर लाइट आ गई और उसने इस रेड कारपेट को हिट किया, बराबर है। यानी मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि मैं हर चीज को मैन्युअली अज्यूम कर रहा हूँ, मैन्युअली इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि ये लाइट मेरी इस रेड कारपेट को हिट हुई तो मेरे रूम के अंदर हो सकता है कि ये कारपेट का कलर हर तरफ फैल जाए, क्योंकि आने वाली लाइट जो है वो है रेड, सॉरी आने वाली लाइट जो है वो है व्हाइट। द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन इज ऑलमोस्ट व्हाइट, राइट। इट इज एज गुड एज व्हाइट। जो आफ्टरनून का लाइट होता है व्हाइट होता है। लेकिन जैसे ही वो लाल कारपेट के ऊपर गिरी, हो सकता है कि मेरी लाल कारपेट बाउंस लाइट को मेरे रूम के अंदर फैला दे, करेक्ट। माई कारपेट में एमिट सम काइंड ऑफ अ बाउंस लाइट। तो मैं बाहर से लाइट आने वाली जो है उसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस करूंगा, रेड रिफ्लेक्शन या तो रेड बाउंसेस, वी विल कॉल इट एज रेड बाउंस लाइट, ठीक है। तो अभी रेड बाउंस लाइट जो है मेरी जो की लाइट है वो अच्छे से स्प्रेड होगी, बिकॉज इट इज हिटिंग अ सरफेस विच इज क्वाइट मैट फिनिश, या तो कह सकते हैं वो काफी हद तक रफ है। तो मेरी लाइट यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो मैं जो एरिया बढ़ने वाली बात है उसके लिए मैं यूज करूंगा एरिया लाइट, ओके। एक रीजनेबली लार्ज एरिया लाइट लूंगा जो कि मेरे उस रीजन को कवर करेगी जहां पे मेरी सनलाइट गिर रही है, राइट, फिजिकली। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कारपेट के नजदीक रख लिया, राइट। कारपेट को देखे आप ट्राई, आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी चीज को पेनिट्रेट ना करें, ओके। डू नॉट लेट इट इंटरसेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वो एमिट नहीं होगा। तो आप उसको थोड़ा ऊपर रखें एंड दिस इज वेयर माय फर्स्ट सनलाइट इज हिटिंग, यानी सनलाइट यहाँ पे शायद होगा, और इसी एरिया लाइट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ आई हैव गॉट टू एरिया लाइट्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द बाउंस लाइट, ओके। तो अभी क्या करेंगे कि इसको कलर दे देंगे। इसको कलर कौन सा देंगे? ये जो एरिया लाइट है उसको कलर पिक किया, ये कलर पिकर आपने क्लिक किया और आपने ये कारपेट का जो थोड़ा ब्राउनिश कलर है, रेडिश ब्राउनिश कलर है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, राइट। इट इज अ बिट लाइक दिस रेडिश ब्राउनिश कारपेट, तो थोड़ा सा आपको इंडिकेशन आ गया कि दिस इज सम कलर लाइक दिस। अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ, इफ आई एम रेंडरिंग इट नाउ, तो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए फर्स्ट फर्स्ट टाइम में आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, देखिए एकदम अजीब सा हो गया, राइट। लेकिन इसको अभी फाइन ट्यून करते हैं। पहले तो एक ही लाइट के अंदर रेड है तो इसी कलर को इस लाइट में भी डाल देते हैं, राइट। इस लाइट का जो कलर है, ये जो इसको, ठीक है, तो इसको भी, ये कलर को इस लाइट में भी डाल देते हैं। दूसरा, ये जो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है तो मैं चाहूंगा कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दूं, फ्रॉम 1 to 0.25, ओके, 0.25। तभी देखिए कि मेरा जो ये थोड़ा बाउंसेस जो है, नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा रूम के अंदर ऐसा एक एम्बियंस सा क्रिएट हो रहा है, राइट। इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एन एम्बियंस इन आवर रूम। अभी मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा रेड कलर शायद फैलेगा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर दोनों लाइट को और फर्दर थोड़ा रिड्यूस करता हूँ तो मे बी 0.15, ठीक है। हमें देखिए हर एक लाइट को एकदम ब्राइट अप नहीं कर देना है। वी डोंट नीड टू हैव ब्राइट लाइट्स ऑल ओवर द प्लेस, वी नीड टू बैलेंस इट प्रॉपर्ली। हर एक लाइट का अपना एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो मैं इसको 0.15 कर देता हूँ, ओके। सो नाउ द इंटेंसिटी विल बी वेरी सटल। देखिए शाउट नहीं करना चाहिए कोई भी लाइट आपका। सो पहले तो क्या हुआ, पहले सनलाइट अंदर आ गई, बाद में हमने बाउंस लाइट जो बहुत ही ज्यादा थी उसको थोड़ा सेटल कर लिया, एंड इट शुड बी लाइक दिस ओनली, हिंट होना चाहिए, राइट। बाउंस लाइट इज नॉट वेरी 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 यू नो प्रोमिनेंट व्हेन इट कम्स टू सरफेसेस। सो मेरे ख्याल से बाउंस लाइट इतनी ठीक है।
और दूसरी बात, अगर आपको किसी को डीके यूज करना है, यू सी, इफ एनीबडी वांट्स टू यूज अ डीके, तो वो डीके भी यूज कर सकता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए आपका जो लाइट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, विच इज अ नेचुरल वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन मैंने जनरली देखा है दैट इफ आई एम यूजिंग टू मच ऑफ डीके, तो मेरे रूम के अंदर डार्कनेस जो है बहुत बढ़ रही है, क्योंकि एक लाइट एक पॉइंट के ऊपर बहुत ब्राइट होती है, बाद में फटाक से फेड ऑफ हो जाती है, तो मेरा रूम पूरे तरीके से इल्यूमिनेट नहीं हो पाता। यस, डीके इफेक्ट अच्छा देगा। तो सागर का जो क्वेरी है उसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, बट देन आई विल नॉट बी यूजिंग इट, बराबर है। आई विल बी यूजिंग इट ओनली फॉर वंस जस्ट टू शो यू द इफेक्ट ऑफ इट, बट आई विल नॉट बी यूजिंग इट एनी मोर, क्योंकि हम लोग हर चीज को मैन्युअली लाइटिंग करने वाले हैं, तो उसमें आपका डार्कनेस बढ़ने का चांसेस ज्यादा है, आपके डार्क एरियाज बहुत बढ़ जाएंगे, और हमें एम्बिएंट लाइट यूज करना पड़ेगा, जिससे कि फाइनल सीन में फ्लैटनेस आ जाएगी। ठीक है, सो टाइम बिंग आई एम जस्ट यूजिंग डीके फॉर द सेक ऑफ इट, otherwise I will not be using it for this scene, for this interior. Okay, तो देखिए मैंने लीनियर डीके यूज किया दोनों में, तो अभी लीनियर यूज किया तो आपका पूरा इंटेंसिटी कम हो जाएगा या तो नील हो जाएगा, क्योंकि लाइट शुरुआत होते ही खत्म हो गई, तो दोनों का इंटेंसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा अप टू 5। आई थिंक 5 वुड बी ओके, यू नेवर नो। तो 5 करने पे अभी क्या होगा, यस, डीके से देखिए मैंने 5 यहाँ पे किया है, तो भी आपको हल्का सा एल्यूमिनेशन दिख रहा है, विच इज क्वाइट नाइस, नेचुरल दिख रहा है। लेकिन तकलीफ ये है कि आई एम लूजिंग आउट ऑन माई एम्बियंस, या तो कह सकते हैं मेरे रूम का जो ब्राइटनेस है, जो वो एरिया को कवरेज मिल रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। ये देखिए मैंने अभी 10 किया है, तो 10 करने पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये है विथ डीके, ये विथ डीके है, और ये है विदाउट डीके। तो मेरे रूम की जो ब्राइटनेस है वो डीके रखने से बहुत ही ज्यादा डार्क हो रही है, बराबर। तो इसमें तकलीफ ये होगी कि मेरे रूम के ये कुछ कुछ एरियाज जो है बहुत ही पिच ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे रूम के अंदर कोई आर्टिफिशियल लाइट है ही नहीं, ना इसमें फॉल सीलिंग है, ना इसमें कोई शैंडलियर है, ना इसमें कोई स्पॉटलाइट्स है, ना इसमें कोई ट्यूबलाइट है। तो मुझे फिर एडिशनल लाइट देनी पड़ेगी जो कि एम्बियंट, और जिससे हमारा रूम पूरा डार्क हो जाएगा, सॉरी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, so that's why I am not using DK right now. I am only using no DK option with 0.15 of intensity. Okay, no DK करके 0.15 कर दिया। So now our bounce light is done. अभी बाउंस लाइट के बाद मैं सेट करूंगा स्काई लाइट को, जो कि हमारी फिल लाइट होगी, जो कि विंडो के बाहर से आ रही है। So I will be setting up the fill light by taking the help of area light. Okay, एरिया लाइट को मैं सेट करूंगा जस्ट at the place of the window. Okay, और रेक्टेंगुलर शेप बना देंगे। और यही लाइट जो है रेप्लिकेट होनी है बाकी विंडोज पे भी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस लाइट को पहले एस्टेब्लिश कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो लाइट कलर और वो सब है, शेडो और वो सब, वो सारा कुछ एस्टेब्लिश कर लेता हूँ, और उसके बाद में इसको रेप्लिकेट कर लूंगा बाकी के विंडो में, अज्यूमिंग के इतनी इंटेंसिटी अगर तीन विंडो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन वी विल गेट द नेसेसरी इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे लाइट को रखा, और इसको भी हमने यहाँ पे इसको थोड़ा ब्लू कलर दे देता है, बिकॉज द आफ्टरनून हैज सम काइंड ऑफ लाइट ब्लू स्काई। तो इसमें भी मैंने डीके ऑन नहीं रखा है। तो लेट अस इनेबल द कीप इमेज एंड रेंडर द सीन। यस, सो नाउ वी आर गेटिंग द डिजायर्ड इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट पार्ट ज्यादा है, बट आई थिंक इट इज कवरिंग अवर रूम, और अगर मैं इसको थोड़ा 0.5 जितना कम कर दूं, तो हो सकता है कि एक लाइट, दो लाइट और तीन लाइट मिला के हमें अच्छा खासा एक इल्यूमिनेटेड रूम दे दे। ठीक है, लेकिन तकलीफ ये है कि ग्रेन्स आ रहे हैं, तो ग्रेन्स को कम करने के लिए, और शेडो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है ये आपका, बिकॉज ये एरिया लाइट है जिसमें रेड रेड शेडोज ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेडोज जनरेट करता है। तो इसका जो ये ग्रेनीनेस है उसको कम करने के लिए आई विल हैव टू इंक्रीज द शेडो रेज, जो कि अगर मैं 10 रखता हूँ सो दैट विल बी फाइन, और इसका इंटेंसिटी 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर इसको आउटपुट को देखेंगे तो इट विल बी रीजनेबली सटल, राइट। सो नाउ
अज्यूमिंग कि यही लाइट अगर मैं यहाँ पे भी रखता हूँ तो थिंग्स मे लुक बेटर, राइट, या तो थिंग्स मे लुक इल्यूमिनेटेड। तो इसी लाइट को डुप्लीकेट कर लेता है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कर लिया, एंड कंट्रोल डी, फिर से डुप्लीकेट करके रोटेट कर दिया 90 डिग्री। तो देखिए मेरी 3 लाइट हो गई। तो अभी 0.5 0.5 0.5 करके कलेक्टिव इंटेंसिटी हमें मिल रही है 1.5, राइट, विच इज क्वाइट व्हाट यू से, विच विल नॉट बर्न अवर सीन। So now you can see that your skylight is also coming from the window. उसको भी थोड़ा saturation बढ़ा सकते हैं just to make it look more dramatic. Yes, थर्ड लाइट भी एरिया लाइट है। फर्स्ट लाइट जो सनलाइट है वो आपकी डायरेक्शनल लाइट है। बाउंस लाइट और फिल लाइट जो है, बाउंस लाइट और फिल लाइट आपकी एरिया लाइट्स है, क्योंकि उसका जो रीजन है वो रेक्टेंगुलर है, राइट। आपका ये जो सनलाइट का यहाँ पे नीचे गिरा है वो रेक्टेंगल है, फिर आपकी जो विंडो है वो रेक्टेंगल है। तो इसके लिए मैंने सीलिंग वाला कौन सा, सीलिंग वाला कौन सा लाइट दिया मैंने, विथ सीलिंग लाइट, I have not put any light on the ceiling. Which one? देखिए यहाँ पे 3 लाइट्स है। यस यस, सारी एरिया लाइट। देखिए एक को छोड़ के, आपकी जो सनलाइट को छोड़ के बाकी सारी आपकी एरिया लाइट्स है, ठीक है। तो अभी आपका देखिए यहाँ पे रूम जो है पार्टली लिट हो गया है। आपका रूम जो है मतलब कह सकते हैं कि 50% लिटअप हो गया है। तो अभी बिकॉज मेरे सीन के अंदर, ये मेरे इंटीरियर के अंदर कोई और फर्दर लाइट सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे दिखेंगे 2 दरवाजे, राइट। देयर आर 2 डोर्स विच मे और मे नॉट वर्क एज अ लाइट सोर्स, बराबर है। मैं इसको लाइट सोर्स बना भी सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ। यानी मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ के पीछे कोई ऐसा पैसेज है जहां से लाइट इसके अंदर आ रही है, यू सी। सो अगर आप सुबह भी देखोगे, अगर आप दिन में देखोगे, सो यू आर नॉट एक्चुअली रिसीविंग एनी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन। आपको कोई दरवाजा खुल गया तो उसके अंदर से भी लाइट अंदर आ सकती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके ये दरवाजे के पीछे कोई ऐसा पैसेज है जहां से हमें कोई एडिशनल लाइट मिल रही है, करेक्ट। मैं इस दरवाजे की साइज का यहाँ पे लाइट को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। So I am letting the light come in through this door, which can be a source of indirect illumination. यहाँ पे कोई लैम्प या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। You see, this door may be letting even some skylight may be coming in through this side. कोई ऐसा बड़ा सा कोई ऐसा पैसेज हो गया जिसके अंदर बहुत बड़ी विंडो है, वहां से वो लाइट अंदर आ सकती है, ठीक है। तो एरिया लाइट को यहाँ पे लगा दिया। तो बिकॉज बिकॉज इसकी साइज बड़ी है, तो हो सकता है इसका इंटेंसिटी भी ज्यादा उसके साथ बढ़ गया हो। एरिया लाइट को आप जैसे ही स्केल करते हो तो उसका जो इंटेंसिटी है वो भी साथ में बढ़ जाता है, और आपको उसको बाद में बैलेंस आउट करना होता है। तो नाउ लेट अस कीप दिस लाइक दिस। और मेरे ख्याल से एक डोर लाइट 1। अभी देखिए हमने सबसे बड़ी गलती क्या की कि हमने नाम नहीं दिए। वी डिड नॉट गिव द नेम्स टू द लाइट्स। तो मैं अभी नाम दे देता हूँ। पहले तो डायरेक्शनल लाइट है वो अपनी की लाइट है, की लाइट, ये हो गया। उसके बाद में जो ये एरिया लाइट्स है, these two area lights, now these will be bounce light। तो मैं इसको कंट्रोल जी करके, ओके, आई हैव सिलेक्टेड बोथ ऑफ these, और कंट्रोल जी करने के बाद आई से बाउंस लाइट, ओके, यानी ग्रुप बन गया। तो अगर मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी दोनों लाइट सिलेक्ट होगी, ठीक है। और बाद में आती है बाकी की 3 लाइट। तो बाकी की 3 कौन सी है, एरिया लाइट 3 4 एंड 5। ये मेरी हो गई फिल लाइट्स, यानी विंडो से जो आ रही है वो स्काईलाइट या फिल लाइट हो गई। इसको मैं कंट्रोल जी कर दूंगा। दिस ग्रुप आई विल नेम एज फिल लाइट, राइट, जो कि स्काईलाइट है। और यस सर, जो सीलिंग में रूफ पे जो एकदम लाइट क्रिएट हुआ है वो कैसे क्रिएट हुआ? कौन सा वाला इसके अंदर रेंडर में बता रहे हो, ये वाला? हाँ हाँ सर, ऊपर वाला। हाँ ये वाला ना, दिस वन। हाँ वो एक्चुअली आपका एरिया लाइट ही है, वो आपका एरिया लाइट। यस, व्हाट देवानंद इज सेइंग इज राइट, कि आपका जो ये रेक्टेंगुलर लाइट है ना, ये हर तरफ फैल गया। उसने 180 डिग्री जिस तरफ वो फेसिंग है वहां पे उसने बहुत अच्छे तरह से ये लाइट को ऐसे स्प्रेड कर दिया। तो ये जो आपकी रेक्टेंगुलर लाइट है ना विंडो की, वही लाइट ऊपर भी जा रही है, वो नीचे भी जा रही है, और साइड में भी जा रही है हल्के से।
एग्जैक्टली वो जिनल एंड देवानंद इज सेइंग इज राइट कि सीलिंग पे जो लाइट आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द फिल लाइट दैट यू हैव पुट ऑन द विंडो। बराबर है, इतना ही है, देयर इज नथिंग एल्स, कोई दूसरी लाइट नहीं उसमें। अभी मैंने रखा है यहाँ पे डोर लाइट, ये डोर लाइट मैंने रख लिया विच इज हैविंग व्हाइट कलर फॉर नाउ, या तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का मैं इसको व्हाइट ही कर लेता हूँ फिलहाल। यू सी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रेंडर इट, कीप इमेज रेंडर। सो नाउ अपने दरवाजे की लाइट की वजह से अपने रूम में एक अजीब सा कह सकते हैं इल्यूमिनेशन आ जाएगा इन अ वेरी वेरी व्हाट यू से, इन अ वेरी यूनिफॉर्म वे। ओके, एकदम इक्वली आपको पूरा रूम जो इल्यूमिनेटेड दिखेगा, राइट। नाउ योर रूम इज फिल्ड अप, मैं कहूँगा। अगर मैंने इसके अंदर हर एक लाइट के अंदर डीके यूज किया होता तो तकलीफ ये होती कि हर एक लाइट एक पॉइंट पे जाके रुक जाती, और कहीं और किसी एरिया में अगर वो पहुंच सकती थी एकदम हल्के से भी तो वो पहुंच नहीं पाती, तो वहाँ पे डार्क कॉर्नर्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ब्लैक एरियाज बढ़ जाते हैं जो कि एक अनडिजायरेबल इफेक्ट दे सकती, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डीके यूज नहीं किया है, बट देर आर यू नो मैनी सीन्स कि जहाँ पे आपको शायद अगर डीके यूज करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा सा रियलिज्म आ सकता है, ठीक है। ये तो मेरी एक दरवाजे की लाइट हो गई। नाउ आई विल टेक द अदर डोर, कंट्रोल डी। ज्यादा लाइट के लिए डीके यूज होता है, यस, ज्यादातर लाइट्स के लिए डीके यूज होना चाहिए, बट बिकॉज दिस रूम इज हैविंग वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ लाइट आई एम नॉट यूजिंग डीके, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इल्यूमिनेशन। मेरे रूम के अंदर वरना इल्यूमिनेशन आ जाएगा। और दूसरी चीज इसमें यहाँ पे ये हुई है कि एट अ टाइम मुझे एट अ टाइम एक एक लाइट को ही देखना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया लाइट है 6, इसको मैं डोर लाइट 1 दे देता हूँ, डोर लाइट 1, और इसको दे देता हूँ डोर लाइट 2। ओके, मुझे ये करना चाहिए था कि सपोज मैं सनलाइट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे सनलाइट ही देखना चाहिए था। ओके, ये मेरा सनलाइट हो गया। उसके बाद में जैसे ही सनलाइट अचीव हो जाता है तो आप सनलाइट को सिलेक्ट करो, स्काईलाइट अपना की लाइट को सिलेक्ट करो, हाइड कर दो, फिर आप ऑन करो बाउंस लाइट, यानी बाउंस लाइट को आप पहले क्रिएट करो, फिर सनलाइट को हाइड करने के बाद इसको रेंडर करो। यू सी, ये आपका बाउंस लाइट हो गया आइसोलेटेड। ओके, इसको मैंने कीप इमेज किया। उसके बाद बाउंस लाइट को हाइड करो, फिल लाइट के ऊपर काम करो। ओके, आपने फिल लाइट को क्रिएट किया, फिल लाइट को आरएनडी की, और फिल लाइट को बाद में आपने एक रेंडर किया। तो इससे फायदा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग उलझ जाते हैं कि जब आप, यस, एग्जैक्टली लाइक ऑरेंज, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताने गया कि किस तरह से लाइट फैलेगी और क्या होगा क्या नहीं, इसके चक्कर में मैंने बाकी की लाइट हाइड नहीं की, बट आइडियली आई शुड हैव वर्कड ऑन वन लाइट एट अ टाइम, और उसके बाद में दूसरी लाइट पे प्रोग्रेस करना चाहिए था, राइट। सो दिस इज मोर लाइक मेरा एक अप्रोच थोड़ा एकदम कैजुअल हो गया, आई शुड नॉट हैव टेकन दिस अप्रोच। फॉर स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि आप एट अ टाइम एक ही लाइट पे काम करो। ओके, ट्राई टू अचीव दैट लाइट प्रॉपर्ली एंड देन मूव टुवर्ड्स द अदर लाइट, सो दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट। तो ये अपनी स्काईलाइट हो गई, इसके अंदर भी थोड़े ग्रेन्स दिख रहे होंगे, तो हो सकता है कि बिफोर पुटिंग द फाइनल रेंडर आई मे हैव टू इंक्रीज द शैडो रेज, मुझे इसके शैडोज के अंदर थोड़े रेज बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके ये जो ग्रेनीनेस है वो और फर्दर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्काईलाइट। बाद में इसको हाइड कर दिया, डोर लाइट 1 ले लिया, और डोर लाइट 1 के अंदर मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा कुछ वार्म टिंज दे दूँ। ओके, एज इफ के बाहर से कोई ऐसे कोई लैम्प या ऐसा कोई येलो कलर का कोई सरफेस है जो कि हमारे रूम के अंदर वार्म लाइट फैला रहा है, तो इसको मैंने वार्म दे दिया, और मैं दूसरा जो डोर लाइट है उसको भी मैंने सेट किया हुआ है, उसको भी मैं थोड़ा वार्म लाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा क्या ब्लू और येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने को पसंद आता है। सो नाउ दिस इज द होल सेटअप ऑफ माई सीन। अभी डोर लाइट को भी रेंडर कर लेते हैं साथ में, दोनों डोर लाइट्स को। ये मेरी फिल लाइट हो गई, और लास्ट में अपना आता है डोर लाइट। नाउ दिस इज माय लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द डोर, ठीक है। सो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो शेडो रेज है वो काफी कम है, शेडो रेज 10 है, मैं इसको 15 कर देता हूँ।
तो सभी का थोड़ा थोड़ा मैं शेडो रेज जो है वो थोड़े बढ़ा देता हूँ, ताकि अपनी जो ग्रेनीनेस है वो ज्यादा ना आए सीन के अंदर। इसमें की लाइट में तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाइट एंगल है ही नहीं। बाउंस लाइट में बढ़ा देता है अप टू 10। आई थिंक 10 शुड बी गुड। और फिल लाइट्स में भी 10 का कर देते हैं 20। क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो नाउ इफ वी कंबाइन ऑल दीज लाइट्स, अभी अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, आई विल से कीप इमेज एंड नाउ आई जस्ट नीड टू रेंडर इट। आई थिंक आई हैव नॉट अनहिडन ऑल द लाइट्स येट। और मुझे लग रहा है कि मैं मेरी की लाइट जो है उसका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, ताकि इट लुक्स वेरी ब्राइट, यानी सबसे पहले ध्यान सनलाइट पे जाए और उसके बाद बाकी सब चीज़ों पे जाना चाहिए। तो आई थिंक आई विल बी गिविंग सम वेरी सटल वार्म टिंज टू इट। ठीक है, लेट अस सी नाउ। So you can see that reasonable illumination has been achieved with shadows and with nice soft shadows, sharp shadows भी है यहाँ पे। मैंने सब सारी लाइट्स को अनहाइड कर दिया। ओके, सो दैट वाज द ओनली थिंग, नथिंग एल्स। मैंने सिर्फ वो जो की लाइट है, एक्चुअली ये जो की लाइट है यहाँ पे, उसका मैंने थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दिया फ्रॉम 1.0 टू 1.5। ठीक है, ताकि देखिए, आप अगर किसी को भी पूछोगे ना कि इसमें सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट कौन सी दिख रही है, तो वो सबसे पहले सनलाइट ही बोलेगा। उसको ये सारी लाइट दिखेगी ही नहीं, स्काईलाइट एंड एवरीथिंग, यू सी, बिकॉज आवर आईज आर नॉट दैट ट्रेंड। यस यस यस, अग्री, टोटली अग्री। डोर लाइट ज्यादा लग रही है तो देखिए, हमने जो ऑरेंज का जो किया था, तो अभी आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि अगर मैंने इन सब लाइट्स को पासिस में रेंडर किया होता, तो मुझे अभी ये रेंडर का जो हमारा 2 मिनट लगा, तो वो वेट करने की जरूरत ना पड़ती। राइट, तो हर बार आप रेंडर करोगे ना, तो हर बार आपको थोड़ा बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो अभी आपने जैसे बोला कि डोर का लाइट थोड़ा ब्राइट लग रहा है, तो टोटली अग्री, मुझे भी वही लग रहा है। तो मैं इसको कम कर दूंगा फ्रॉम 0.5 टू 0.25, बराबर। आई थिंक बोथ द डोर लाइट्स नीड्स टू बी थोड़ा बहुत उसको डिम कर देते हैं। फिल लाइट को भी मेरे ख्याल से 0.35 कर देते हैं। ऑल द थ्री लाइट्स वी कैन मेक इट 0.35। और इसमें एक काम कर सकते हैं कि अगर लगे कि चीजें थोड़ी डल हो रही है, यू सी, थिंग्स आर बिकमिंग अ बिट डल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एम्बिएंट लाइट लगा सकते हैं इसके अंदर। वी कैन हैव एन एम्बिएंट लाइट विथ नो शेड। एम्बिएंट लाइट, ये देखिए, मैं इसको कहीं पे भी रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्बिएंट लाइट क्रिएट करने के बाद आई विल बी हैविंग नो शेड व्हाटसोएवर। एम्बिएंट शेड 0 हो जाएगा, और इंटेंसिटी जो 1 है उसकी जगह पे इसको कर लूंगा 0.2। ओके, 1 की जगह पे 0.2, यानी एकदम कम इंटेंसिटी मैंने रखी, जस्ट टू फिल अप द रूम। क्योंकि मैंने बाकी थोड़ी 2-3 लाइट का इंटेंसिटी कम किया है, तो आई जस्ट वांट टू कंपेंसेट दैट डलनेस विद दिस एम्बिएंट लाइट। इसको कीप इमेज रखते हैं। यस, दैट्स व्हाट। तो इसलिए मैंने की लाइट को ब्राइट किया ना थोड़ा। जो की लाइट है वो सनलाइट है, और मैंने सनलाइट को 1.5 कर दिया। जो 1.0 था उसको मैंने चेंज करके 1.5 कर दिया, बराबर है। तो अपने सीन के अंदर अभी आप जो आएगा ना आउटपुट, उसमें आप देखोगे, आप गारंटी ले लो कि किसी को भी आप दिखाओगे तो वो आपको यही कहेगा कि ये पूरे रूम के अंदर सिर्फ सनलाइट ही विजिबल है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट है, बराबर है। बाकी कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे इसमें बाउंस लाइट भी है, इसमें फिल लाइट भी है, इसमें डोर की लाइट भी है, क्योंकि वो जो
की लाइट के अलावा जितनी भी लाइट्स है ना वो सब इनडायरेक्ट लाइटिंग हो गई। यू सी द अदर लाइट्स आर एक्चुअली इनडायरेक्ट लाइट, जिसका कोई खास सोर्स नहीं होता, वो इधर उधर बाउंस अराउंड होके आप तक आती है। दरवाजे की लाइट है वो भी इनडायरेक्ट लाइट हो गई। जो विंडो है स्काई लाइट, वो भी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट है, उसका कोई खास सोर्स नहीं है, वो तो सब हर जगह पे प्रेजेंट है। बाउंस लाइट है, बाउंस लाइट भी जो है वो भी आपकी कारपेट से बाउंस हुई है, तो वो भी इनडायरेक्ट हो गई। तो आपकी जो एक ही डायरेक्ट लाइट है जो कि है आपकी सनलाइट। ठीक है, सो देख रहे हैं अभी मुझे लग रहा है कि ये सीन थोड़ा एक्सेप्टेबल लग रहा है। करेक्ट, दिस सीन इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ व्हाट यू से एनी मेजर इश्यूज एज फार एज आई कैन सी। इसमें शेडोज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, इसमें इल्यूमिनेशन भी फैल रहा है, पूरा रूम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली लिट है, जैसे आपको आफ्टरनून में होता है। राइट, आफ्टरनून में आपको देखे, आप अभी भी अगर आप अपने रूम को देखोगे तो यू विल सी सम काइंड ऑफ स्काईलाइट ऑन द सीलिंग। आपके सीलिंग के ऊपर आपको विंडो के बाजू में स्काईलाइट दिखेगी। मे बी इफ सनलाइट इज कमिंग इट मे अपीयर लाइक दिस, एंड बाउंस भी होते रहेंगे, लेकिन बाउंस हम परसीव नहीं कर सकते। देर आर बाउंसेस विच वी कैन नॉट परसीव। तो फिलहाल ये देखिए रेजोल्यूशन बहुत छोटा है, तो मैं चाहूंगा कि इसका रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ाया जाए। यानी ये 640 305 है शायद से, 640 360। आई थिंक आई विल टेक इट टू 1280 720, जो कि काइंड ऑफ वेरी नाइस हाई रेजोल्यूशन है, जिससे कि आपको इसका एक्चुअल ब्यूटी पता चलेगी। एंड आई विल बी रिड्यूसिंग माई एम्बिएंट लाइट अ बिट, यानी 0.2 का 0.15 करता हूँ। दैट्स इट, थोड़ा डेप्थ के सेक के लिए। आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। यस, आई थिंक वी आर डन। और मैं बाउंस लाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आई थिंक आई विल इंक्रीज द बाउंस लाइट थोड़ा थोड़ा। इसको मेंटोस जिंदगी बनाते हैं, राइट, ड्रामा बढ़ाते हैं। कलर जितने बढ़ते हैं उतना ही ड्रामा बढ़ता है। सो या आई थिंक वी आर थ्रू, और इतना काफी है। यस, 0.2 ही कर लेते हैं, यहाँ पे 0.15 रखते हैं। बीच का। ओके, so now let us keep this image that this time I am rendering it in 1280 720। ठीक है, जिसको लग सकता है 3.5 से 4 मिनट, बट इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ द वेट। अभी बाउंस लाइट को मैंने 0.250 किया है, तो आपको इसका क्लियर उसका जो असर है वो आपको आता हुआ दिखेगा आपके सीन में, क्योंकि काफी रेड लाइट। एम्बिएंट लाइट का प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एम्बिएंट लाइट को अगर आप एम्बिएंट शेड 0 कर देते हो, सो उसका प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीन में कहीं पे भी रख सकते हो। बराबर है, अगर आप उसका एम्बिएंट शेड 0 करते हो, अगर आपने उसका एम्बिएंट शेड 1 कर दिया तो इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट लाइट। ठीक है, तो एम्बिएंट लाइट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट लाइट इफ यू आर मेकिंग इट्स एम्बिएंट शेड 1। लेकिन अगर आप 0 कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पे भी रख लो। ओके, सो अभी आपको दिखेगा कि थिंग्स विल बी काइंड ऑफ लुकिंग अ बिट ड्रामेटिक देन बिफोर। ड्रामेटिक इसलिए क्योंकि उसमें जब कलर्स बढ़ गए और थोड़ी डेप्थ बढ़ गई, क्योंकि मैंने एम्बिएंट लाइट को थोड़ा 0.2 से 0.175 किया है। हो सकता है थोड़े शेडोज डार्क हो जाए, बट दैट्स फाइन। नहीं, आप नहीं यूज कर सकते। आपकी बाउंस लाइट नीचे से ऊपर जाएगी ना, आपकी एम्बिएंट लाइट जो है दैट विल बी स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन हमें कारपेट के ऊपर से जो लाइट दिखानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ दिखानी है, और वो भी बहुत ही बड़े एरिया में। यानी आपका जब सनलाइट हिट हुआ कारपेट को, तो आपकी कारपेट की जो मैट सरफेस है, तो मैट सरफेस को हिट करके उसने एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया, जो उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर उसने लाइट को एमिट किया ऊपर की तरफ। यस, आप कहीं पे भी एम्बिएंट लाइट को कहीं पे भी लगा लो, आप सीन के 1000वें पार्ट पे भी लगा लो, तो आपको ये इफेक्ट ऐसी रहनी है, क्योंकि उसके अंदर कोई शेडो ही नहीं है, और वो पूरे सीन को इक्वली इल्यूमिनेट करता है। ठीक है, सो एम्बिएंट लाइट का अगर आपने उसका एम्बिएंट शेड 0 कर दिया, तो सीन के अंदर आप उसको कहीं पे भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये एम्बिएंट लाइट जो है, जैसे मैंने कहा, इट इज जस्ट लाइक गार्निशिंग, इट इज जस्ट लाइक गिविंग। जैसे केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग होती है, केक के ऊपर जो डेकोरेशन होता है वैसा है। एक्चुअल केक का जो मजा होता है वो उसके उसके केक में होता है, राइट। लेकिन ऊपर से जो डेकोरेशन होता है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। तो एम्बिएंट लाइट भी है, आपको सिर्फ कुछ बहुत ही छोटे पोर्शन में आपको उसको डालना है। आपको उसको हार्डली 0.15
या मैक्सिमम 0.2 तक रखना है। अगर उससे ज्यादा कर लिए तो फिर आपका सीन पूरा फ्लैट आउट हो जाएगा। ओके, so now I think we are you can see the the benefits of having high resolution image। आपको हर एक ऑब्जेक्ट का डिटेल्स बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुली। you can see many nice curves and shades and everything happening in a very nice way। तो ये आप जब फाइनली इल्यूमिनेट ठीक से करते हो ना, तो दिस इज मोर लाइक सेक्रेड एक प्रैक्टिस है। ये एक सेक्रेड व्हाट यू से, इट्स अ सेक्रेड प्रोसेस, कि जिसके अंदर आप ऐसे वेट करते हो और आप एक आउटपुट को अच्छे से अच्छा लाने की या तो अच्छे से अच्छा आने की वेट करते हो, बराबर, क्योंकि आपने वो सारी अपनी स्किल्स तो डाल दी एंड देन यू आर लीविंग इट ऑन टू द रेंडरिंग इंजन कि आपने जो सोचा है वो निकल के आ जाए। ये जो वेट करना है ये थोड़ा टीडियस भी है, बट इट इज एंजॉयबल एट द सेम टाइम। करेक्ट, अपना मतलब अगर ज्यादा बॉलीवुड की लैंग्वेज में बोलूँ तो इंतजार का भी एक अलग सा मजा होता है। राइट, आई एम सॉरी, आई एम बिकमिंग टू बॉलीवुडी राइट नाउ, बट can't help, right? So this is the way that you generally light a scene with no lights। आपके अगर कोई लाइट है ही नहीं सीन में तो आप इस तरह से भी अपने रूम को अच्छे से इल्यूमिनेट कर सकते हो। सो आई एम होपिंग कि आपको कंसेप्ट समझाओ इंटीरियर लाइटिंग का। यस, हैव यू ऑल गॉट द कंसेप्ट? कि अभी देखिए, अभी अगर मैं मानूं कि इसके अंदर कोई फॉल सीलिंग होती तो मैं उसके अंदर मेरे किसी एरिया लाइट को उल्टा लगा देता सीलिंग की तरफ। यानी वो जो खांचा होता है यहाँ पे, इफ आई हैड वन काइंड ऑफ एक ऐसे बॉर्डर सी होती, तो मैं बॉर्डर के अंदर मैं दो चीज करता। एक तो ये करता कि वहां पे एक ऐसा सिलेंडर रख लेता जिसके अंदर सरफेस शेडर दे देता जो कि ऐसा ग्लो करता। यू सी, इट कुड हैव शोन मी दैट यहाँ पे कोई सोर्स है जो कि इट इज इल्यूमिनेटिंग। तो वो सिर्फ दिखावे के लिए हो गया, तो वो सरफेस शेडर दिखेगा कि वो इल्यूमिनेट हो रहा है, लेकिन उसका जो लाइट है वो एरिया लाइट के थ्रू एमिट होगी। तो मैं एरिया लाइट को उसके पोजीशन में वहां पे लगा दूंगा जो ऊपर की तरफ होगी, तो आपको यहाँ पे जो खांचा होगा उसके अंदर अच्छा सा यहाँ पे एक फॉल ऑफ जैसा दिखेगा। राइट, आप जनरली आप अपने किसी भी घर के अंदर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे बॉर्डर के ऊपर लाइट ऐसे इनडायरेक्टली इल्यूमिनेट होती दिखती है। उसको हम कहते हैं कोव लाइटिंग। ओके, हैज एनीबॉडी हर्ड दैट वर्ड, कोव लाइटिंग, COVE? हैज एनीबॉडी हर्ड दैट वर्ड? ओके, मैं आपको एक टर्म देता हूँ, COVE लाइटिंग। जो भी यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं, दे कैन जस्ट लुक एट दिस कंसेप्ट, कोव लाइटिंग। कोव का मतलब एक ये कहते हैं कि उसको गुफा, राइट? आई थिंक कोव इज लाइक टनल मे बी। और जो अपना ऊपर का जो खांचा होता है उसको लोग कोव लाइटिंग कहते हैं, जिसके अंदर लाइट छिपी होती है। तो आप कोव लाइटिंग यूज करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेगी। राइट, यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस, कोव लाइटिंग। ठीक है, तो आप अभी भी अगर आपका कोई पीसी है और अगर इफ यू वांट टू ओपन इट सम न्यू विंडो, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ इफ आई कैन। यहाँ पे मेरे पास भी गूगल तो है। यस, यूज इन सीलिंग्स, एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको यहाँ पे नए पेज पे दिखा देता हूँ सो दैट अपना कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। COVE लाइटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा these type of lighting, all of you can see this। ये देखिए, राइट, ये जो खांचा है तो यहाँ पे आपको ऐसी लाइट आती हुई दिखेगी। यस, एग्जैक्टली। अभी देखिए मैश टाइप, जिनल ने राइट बोला कि मैश टाइप है, लेकिन तकलीफ ये है कि माया सॉफ्टवेयर में मैश लाइट तो सपोर्टेड नहीं है ना। माया सॉफ्टवेयर डज नॉट सपोर्ट मैश लाइट, तो मुझे उसको फेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक ऐसा एक सिलेंडर बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं ग्लो करता हुआ ऐसे एक ऑरेंज शेडर लगा दूंगा। यस, एग्जैक्टली, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन आपको माया सॉफ्टवेयर में नहीं दिया जाता। और अगर आपको कोई टेस्ट के अंदर अगर कहा जाता है कि आपको माया सॉफ्टवेयर के अंदर ही कोव लाइटिंग करके दिखानी है, तो आपको पता हो कि एरिया लाइट को भी एज अ मैश लाइट यूज कर सकते हैं। दैट यू विल हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज दैट इज फेकिंग द इल्यूमिनेशन, ये जो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मैं ग्लो कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ ग्लो करेगा, इल्यूमिनेट नहीं करेगा। यस, एग्जैक्टली। तो अगर हो सके विद इन 5 minutes इफ आई कैन शो यू, so now this is our image, all of you can see this, we have come this far। यानी देखिए बाउंस लाइट की वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेड कलर है वो काफी बढ़ रहा है।
ये देखिए, ये है मेरा बाउंस लाइट, दैट इज 0.15। ओके, यहाँ पे ये दीवार पे आप असर देखेगा, दिस बाउंस लाइट इज 0.15 एंड दिस इज 0.2। करेक्ट, काफी फर्क दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको दूर से देखोगे तो कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि इसके अंदर रेड कलर बाउंस हो रहा है। एवरीबडी विल से कि हाँ, ये सनलाइट की वजह से ऐसा रूम के अंदर इल्यूमिनेशन हो रहा है। नोबडी विल बी एबल टू जज कि बाहर से यहाँ पे ब्लू लाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है जो कि थोड़ी वार्म है, आपकी जो डोर लाइट है उसके अंदर से भी थोड़ी बहुत वार्म लाइट आ रही है, वो यहाँ से इस तरफ जा रही है, और तब जाके पूरा जो रूम है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। करेक्ट। अभी बात आती है मैश लाइट की, तो अभी मैं आपको बता ही देता हूँ जल्दी से, ताकि वो आपको कोव लाइटिंग का कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू बॉक्स। ओके, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, क्रिएट क्यूब। I will set it just with the size of this। ठीक है, और इसको अंदर ले लिया, और इसको हम करेंगे बीच में से होलो, राइट। फेस, नॉट दिस वन, इसका फेस ले लिया, इन दोनों फेसेस को किया एक्सट्रूड। ओके, इसको डिलीट कर दिया, और उसके बाद इसको जो है ब्रिज कर दिया, यहाँ पे एजेस और एजेस, इसको कर दिया ब्रिज। ओके, नहीं हो रहा है, ब्रिज ब्रिज और ब्रिज। ओके, सो अभी हमारी ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही, ये तो बहुत ही बड़ी फॉल्स सीलिंग बन गई, ऐसे कभी होती नहीं है जनरली, बट लेट अस सी इट थ्रू द कैमरा। कैमरे में से देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक ही है। इसको मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ। ओके, आई जस्ट मेक इट अ बिट थिनर। ओके, एंड आई थिंक इतना चल जाएगा, और इसको थोड़ा सा पतला सा कर देते हैं। ओके, यस, आई थिंक दिस विल वर्क। तो अभी ये करना है कि जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था दैट वी विल बी हैविंग एक फेक ऑब्जेक्ट रहेगा और एक रहेगा एक्चुअल इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक सिलेंडर बैठा देता हूँ। ओके, पॉली सिलेंडर, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देंगे, हाइट। ओके, रोटेट 90 डिग्री, इसको यहाँ पे खांचे के अंदर डाल देंगे। नाउ दिस विल एक्ट लाइक अ फेक ऑब्जेक्ट, जो कि ऐसा बोलेगा कि मैं इस पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर रहा हूँ, या तो मेरी वजह से जो लाइट निकल रही है। तो इसको यहाँ पे भी लूंगा, फिर आई विल बी कीपिंग इट ओवर हियर आल्सो, कंट्रोल डी करके आई विल रोटेट इट एंड प्लेस इट इन द अदर साइड। ओके, और दूसरा, और कंट्रोल डी फ्रंट साइड में भी लगा देंगे यहाँ पे। सो अपना जो फॉल सीलिंग का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ओके, तो अभी ये करेंगे कि ये जो चारों सिलेंडर्स हैं इसको दे देंगे सरफेस शेडर। ओके, यहाँ पे जो सरफेस शेडर है ना, सरफेस शेडर इज एज गुड एज इनकंडेसेंस फुल हो जाना, बराबर। यानी कि उसके अंदर कोई शेडिंग नहीं होती, वो खुद ही इल्यूमिनेट होता है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा वार्म लाइट दे देता हूँ, या तो मेरा जो फेवरेट, अगर किसी को याद हो तो मैं हमेशा एक कॉम्बिनेशन देता हूँ, 255 125 47। now this is the combination that I like the most, और इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आई थिंक आई विल टेक इट टू 3 और समथिंग। अभी देखते हैं कि अपना लाइट कैसा दिख रहा है यहाँ पे। आई विल कीप दिस इमेज
रेंडर भी थोड़ा हाफ कर देता हूँ रेजोल्यूशन। सरफेस शेडर यहाँ पे होता है, ऊपर आपको दिखेगा, ये जो यूज बैकग्राउंड होता है ना, इसके बाजू में ये ब्लैक कलर का जो सर्कल है, दैट इज कॉल्ड सरफेस शेडर। ठीक है, तो इसको मैं अभी खांचे को ले लेता हूँ। और मैंने रीजन रेंडर किया है, इफ यू हैव सीन, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस येलो लाइन, राइट। अभी देखिए इसके अंदर मैं एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आइडियल नहीं है, ओके, इन अ वे कि आपको ये जो चीजें जनरली आप फोटोशॉप में करते हो, यानी माया के अंदर आप कभी भी ग्लो नहीं देते, ओके, यू नेवर गिव अ ग्लो इन योर माया, आप कभी भी माया के अंदर ग्लो नहीं देते जनरली। लेकिन ये फिलहाल मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ इट, विच नीड नॉट बी रेप्लिकेटेड इन फ्यूचर, ओके, जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई एम शोइंग यू कि अगर मैं यहाँ पे ग्लो देता हूँ, इफ आई एम गिविंग अ ग्लो कलर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आपकी जो लाइट है ये थोड़ी शाइन मारेगी, राइट, इट इज शाइनिंग। अभी ये जो शाइन है ये जनरली आपके पूरे सीन को बिगाड़ सकती है, ठीक है, आपके सीन को पूरा खराब कर सकती है। तो आपका ये जो ग्लो कलर है ये आप जनरली फोटोशॉप में देते हो यूजिंग सम ऑप्शंस, यस यस, आप ब्लेंडिंग करके ग्लो देते हो। माया में करोगे तो क्या होगा ना, आपका सीन पूरा वॉश आउट हो जाएगा और आप उसके अंदर बाद में अच्छी से यू विल नॉट नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस लेटर ऑन। आपका एक बार छप गया तो उसके बाद ग्लो निकल नहीं सकता। बेटर है उसको पोस्ट प्रोसेस में करे तो ये अच्छा रहेगा। बट फिलहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई वांट टू शो यू द कंसेप्ट। ये जो ग्लो आ रहा है दिस इज जस्ट फेकिंग योर योर इल्यूमिनेशन। इसमें से फेक हो रहा है, आपको लाइट नहीं मिल रही है। अगर आपको लाइट एक्चुअली चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू मेक 4 एरिया लाइट्स। एरिया लाइट बना दी इसको आपने, और इसका जो रोटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, yes, so now I might have to uh, set my area light like this, 90 डिग्री। इसको ऐसा पतला सा कर दिया, एकदम पतला करने के बाद इस खांचे के अंदर मैंने प्लेस कर दिया, ओके। और इसका देखिए जो इसकी जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट द लाइट ऑन एट द सीलिंग। हम लोग नीचे की तरफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ओके, यहाँ पे लगा दिया कंट्रोल डी, यहाँ पे कंट्रोल डी, दिस वे, अभी, और कंट्रोल डी सामने की तरफ, ठीक है। अभी इसमें कलर जो है वो भी सेम इसके जैसा ही होना चाहिए जो कि अपनी इसका सरफेस का है। सो लेट अस ऐड द कलर, इसका यही ऑरेंज वाला कर देंगे जो कि अपना सेम सरफेस शेडर का है, मिसमैच नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ओके। सो नाउ इन चारों लाइट्स का कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज एंड इसका भी ऑरेंज, इसका, ओके, एक एक करके देख लेते हैं फिर से। एरिया लाइट्स ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, इसका वाइट है, ओके। और मेरे स्पीड मेरी जो बढ़ जाए तो इसके लिए मैं बाकी सब लाइट्स को फिलहाल बंद कर देता हूँ ताकि वी आर ओनली एबल टू फोकस ऑन द सीलिंग लाइट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो नाउ लेट अस रेंडर दिस। आ गया आपका सीलिंग लाइट जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ये इसका ग्लो बहुत बढ़ गया। तो अभी शेडर के अंदर आपको सिर्फ ग्लो को कम करना है, ओके, राइट। आई थिंक दिस मे वर्क, आई एम नॉट श्योर बट दिस मे वर्क। अभी इसको और थोड़ा फर्दर कम करता हूँ और जो सिलेंडर है उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, ओके। सिलेंडर्स को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3rd सिलेंडर। अभी देखिए इसको मैं बार बार अगर सिलेक्ट ना करना हो तो मैं इसका ग्रुप ही बना सकता हूँ, कंट्रोल जी, जो कि मेरा रहेगा
फॉल्स सीलिंग ग्रुप या ऐसा कुछ। देखो मैंने सिलेंडर को थोड़ा नीचे कर दिया। अभी अगर आप देखेंगे, सो नाउ आई थिंक थिंग्स शुड लुक फाइन। एरिया लाइट को भी नीचे ले लेता। आई थिंक दिस विल वर्क। ओके, तो अभी अपना हो गया, ये फॉल सीलिंग हो गया, ठीक है। तो अभी बाकी सारी लाइट को अनहाइड करके नाउ वी विल बी गिविंग अ फाइनल रेंडर, जिसके अंदर ये सारी जो लाइट है आपकी ठीक से आ गई है, बराबर। मुझे लगे कि चलो यार वो बाउंस लाइट थोड़ी ज्यादा हो रही थी, इट वॉज लुकिंग टू रेड फॉर माई टेस्ट। या तो कह सकते हैं रेड लाइट भी रखो प्लस एम्बिएंट लाइट का थोड़ा सा प्रोपोर्शन बढ़ा दो। एम्बिएंट लाइट को थोड़ा बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो उसका रेड कलर है वो उसकी एम्बिएंट लाइट जो कि लोकल कलर जिसको एनहांस होता है, तो वो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। इफ यू आर यूजिंग 0.225 तो आपको पूरा का पूरा सीन जो इल्यूमिनेट भी हो जाएगा एंड इट विल बी लुकिंग कलरफुल ऑल्सो। सारी चीजें एक साथ में हो जाएगी इंक्लूडिंग द फॉल सीलिंग, ठीक है। सो नाउ वी आर जस्ट सेटिंग अप द कैमरा। 101280 है एंड वी विल जस्ट सेव द सीन ऑल्सो। सीन भी सेव कर देते हैं। रूम इंटीरियर लिट। ओके, आजकल लिट करके जो वर्ड है वो काफी कॉमन है। इट इज लुकिंग लिट पॉजिटिव वे से, तो मतलब इल्यूमिनेशन वहां पे भी पहुंच गया जो लिंगोज होता है इंटरनेट के, करेक्ट। सो दिस रैप्स अप आवर फर्स्ट सेशन ऑफ द वीक। आई एम होपिंग कि आपको इंटीरियर का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि किस तरह से इल्यूमिनेट करते हैं चीज़ों को। और आप सोच सकते हैं कि अगर आपके इंटीरियर में अगर लाइट सोर्सेज होंगे, मान लो शैंडलियर हो गया या फिर कोई लैंप हो गया, ट्यूब लाइट्स हो गई, या फिर ऐसी काफ़ी चीज़ें हो गई जो कि इट विल हेल्प यू इल्यूमिनेट। इवन टीवी, अगर कोई मॉनिटर है, अगर आपका कोई लावा लैंप है, तो अभी आप सोच सकते हैं कि आपका रूम कितने इजी तरीके से आप उसको इल्यूमिनेट कर पाओगे। यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि आप अपने मॉडल को एकदम जस्टिस दे सको। एवरी लाइट यू ऐड विल बी काइंड ऑफ टेकिंग यू क्लोजर टू द रियलिटी, ठीक है। सो आई जस्ट लेट दिस रेंडर एंड एंड देन वी विल बी taking the attendance and I will let everybody go. Okay. और रिसेंटली देखिए मैंने आपको शायद बताया होगा कि दैट आई एम नॉट वेरी यूज टू टेक्सचरिंग, राइट। मैंने आपको शायद पहले कहा होगा कि आई एम नॉट टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि वन ऑफ माय फ्रेंड हैड आस्क्ड मी फॉर अ फेवर, कि उसका कोई मॉडल था जिसको अनरैप करना था। यू सी ही वांटेड टू यूज दैट मॉडल फॉर अ गेम। तो उसने मेरे से फेवर मांगी ये कह के कि भौमिक तू कुछ इसका कुछ जुगाड़ कर सकता है क्या। एंड व्हाट आई थॉट कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। यू सी आई विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू टेक्सचरिंग। बट इफ आई एम ट्राइंग, अगर मैं उसको टेस्ट करूँ, अगर मैं उसको एक बार इफ आई एक्सपेरिमेंटेड, तो हो सकता है कि वो कहे कि यार भौमिक तूने अच्छा नहीं बनाया और इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो उसकी ना सुन के भी मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला था, राइट। आई कुड हैव एटलीस्ट टेकन अ स्टेप क्लोजर। यस, राज सर या तो कौशिक सर, दोनों में से एक, ठीक है। सो टेक्सचर में टेक्सचरिंग में आपको ये है थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, दैट यू विल बी गेटिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड उसको आपको फ्लैटन करना होता है विथ रिगार्ड्स टू यूवी, ताकि उसके टेक्सचर जो है ठीक से सीमलेस तरीके से बैठ सके। आपको उसको एकदम अच्छे से अगर आप यूवी करते हो, अनरैप करते हो, तो वो जी ब्रश में, फिर मड बॉक्स में, या तो फिर ऐसे जो आजकल सॉफ्टवेयर आ गए सब्सटेंस पेंटर और अनरियल यूनिटी, उन सब में लेने के लिए, उसमें लेके जाने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो यूवी टेक्सचरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड पता चला कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज मच एज आई वाज थिंकिंग। आई जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स। तो अगर कोई नई चीज करते हो तो इट मे नॉट अर्न यू रिजल्ट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट इफ यू जस्ट हैव फेथ के चलो ठीक है यार, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सीखेंगे, तो आपको वो चीज बाद में शायद इजी लग सकती है, ठीक है। तो जस्ट बी होपफुल एंड बी पॉजिटिव। करोगे तो हो जाएगा। हमेशा बाबा रामदेव भी हमेशा यही कहते हैं कि करोगे तो होगा। तो जब योगा करवाते हैं तो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उनके पास कि बाबा जी हमें ये प्रॉब्लम है, तो
रामदेव पूछते हैं आपने वो प्रैक्टिस किया कि नहीं, तो कहते हैं कि नहीं हमने एक दिन किया और बाद में छोड़ दिया। तो अब रामदेव कहते हैं इसमें तो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता, कि आप योगा रोज करोगे तो उसका असर होगा बॉडी पे, एक उसका कोई इंस्टेंट इलाज नहीं होता, राइट। तो यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तब जाके आपका माइंड और बॉडी उससे यूज टू होगा, ठीक है। यस, एंड सेकेंडली देयर इज अ प्रोसेस इन जापानीज कल्चर, जिसको उसका कोई जापानीज वर्ड है जिसको कहते हैं मसल मेमोरी, राइट। कि उनका ये मानना होता है कि आप जब फाइट करते हो, यू सी व्हेन यू आर फाइटिंग अ वॉर, देन योर माइंड डज नॉट वर्क। आपका माइंड, आपको सोचने का टाइम ही नहीं होता कि आप क्या करें। आप जितना प्रैक्टिस के टाइम पे, जितना ट्रेनिंग के टाइम पे अपने बॉडी को और माइंड को ट्रेन करते हो, तो आपके मसल में ही मेमोरी हो जाती है कि आपका बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करता है टू एनी काइंड ऑफ अटैक दैट यू आर गेटिंग। तो आपको माया सॉफ्टवेयर में हो या कुछ भी हो, आपको मसल मेमोरी होनी चाहिए। यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर जस्ट डूइंग इट ब्लाइंडली, और चीजें अपने आप हो भी जाएगी, राइट। सो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट टू दैट स्टेज वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, एंड एवरी टाइम यू आर टेकिंग आउट रीजनेबली लुकिंग गुड आउटपुट्स, ठीक है। सो just a second, I'll be back. Okay, so I think the cove lighting can be reduced a bit, थोड़ा उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। तो पिल लाइट और की लाइट का एरिया लाइट्स का प्लेसमेंट बताओगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। जस्ट थिंक अबाउट इट हाउ द प्लेसमेंट इज डन एंड यू विल गेट इट इन योर रेंडरिंग। एलईडी लाइट को ज्यादा ही ब्राइट है, आई एग्री, टोटली एग्री। लेकिन यही मैंने कहा ना कि इश्यू ये होता है कि जब तक आप रेंडर नहीं करते तब तक आपको उसका यू नो आइडिया नहीं आता। तो इसलिए रेंडरिंग जो प्रोसेस है ये काफी टीडियस है कि, और जितनी बार आप एक्सपीरियंस करोगे उतनी बार आपका वो जो इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो उतना कम हो जाता है। यस एग्जैक्टली, गुड थिंग्स कम विद द टाइम। एंड लेट मी टेल यू कि आरटीएक्स जीआई यानी लिटरली आप आजकल ग्राफिक कार्ड जो आ रहे हैं, अभी ये हो गया ना कि पहले आप जैसे फोटो निकालते थे, तो आप फिल्टर उसको फोटो लैब में जाते थे। तो अभी ये जो रेंडरिंग की प्रोसेस है ये ऑब्सोलीट हो जाएगी इन कमिंग ईयर्स या तो कमिंग मंथ्स, क्योंकि होने ये वाला है कि ये जो आप रेंडरिंग कर रहे हो इसमें एक बैक प्रोसेस हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हर चीज रियल टाइम हो जाएगी, हर चीज रियल टाइम हो जाएगी। तो उसमें ये प्रोसेस को उन्होंने बाईपास कर दिया, यानी जो वेटिंग टाइम है ये पूरा इरेडिकेट हो गया। तो आपको सिर्फ ये करना है, आपने सीधे लाइट लिया, अंदर उसको बैठाया, आपने उसका एक्सपोजर देखा, आप आगे बढ़ गए, आपने फिल लाइट डाली, फिल लाइट को भी आगे बढ़ा दिया, बाउंसिस आ गए, आपके पूरा रियलिज्म आ गया, आपने उसको फाइनल इमेज करके अपने क्लाइंट को भेज दिया। तो आपका जो रेंडरिंग टाइम है, रेंडरिंग प्रोसेस है, ये आने वाले दिनों में इरेडिकेट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, ओके, बिकॉज ऑफ गुड ग्राफिक कार्ड्स एंड गुड पीसी एंड गुड सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो ये आप सीख लोगे ना तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन योर कमिंग मंथ्स, और आई वुड से यस, होता है, महंगा अभी है, राइट। यस यस, सभी को होगा। देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग, आई एम टेलिंग यू, प्रॉब्लम हो इसलिए रहा है बिकॉज यू आर ट्राइंग। इफ यू आर नॉट ट्राइड देन प्रॉब्लम मे नॉट हैव हैपेंड। तभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं, right? Because you are coming up with problems, I can give you solutions. But I wanted you all to come back with me with problems because I knew कि first time में किसी का भी वो अचीव नहीं होता, right? ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, नो इश्यूज, सब कुछ देख लेंगे, ओके। तो ये आपका आउटपुट है एंड दिस इज रफली देयर, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड एनी मोर टाइम evaluating, but I think you got the idea, ठीक है ना। So now let us take the attendance and I can let you all of you go at the earliest, और फिर मैं जितने भी यस यस, तो चलिए समझ हम लोग को करना है। हाँ करना है, क्यों नहीं करना, आप करोगे। मैं आपका इसका गूगल अपडेट कर लूंगा गूगल ड्राइव पे, एंड यू ऑल कैन देन व्हाट यू से, आप उसको प्रैक्टिस करके मुझे उसका रेंडर इमेज दिखा सकते हो, ठीक है। सर इसका प्लेसमेंट बताना होगा। यस यस, अभी दिखा देता हूँ, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद जो भी लोगों को अपना डाउट है दे कैन स्टे बैक एंड आई विल बी गिविंग द उसका जो सॉल्यूशन है वो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है।
So just let me take the attendance first so that rest of the students can go if they wish. Okay, this is 7th today. So I'll start with D division. Anant, that is present. Second, not present. Third, present. 4, not present. 5 present. 6, 4 present. Okay, 6 present. 7, थोड़ा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा, यू नो विल बी एबल टू रैप अप. 7, जो भी उसके नेक्स्ट वाले वो लिख लो, बाद में मैं उसको रेक्टिफाई कर लूंगा. 7, 8, 9, 10 जो भी है वो सब लिखते जाओ, नो इश्यूज नहीं है. 9 प्रेजेंट, 8 नॉट प्रेजेंट, 9 प्रेजेंट, 10, 12 प्रेजेंट. ओके, 13 प्रेजेंट. देन 10 और 11 प्रेजेंट नहीं है. 15 प्रेजेंट है. ओके, 15 प्रेजेंट. 14 नॉट प्रेजेंट. 16 प्रेजेंट. 17, 13 is present. Okay, sir, 13 हो गया. 17 not present. 18, 17 present. 18 not present. 19 present. 20 present. 21 present. 22 present. 23 not present. 24 not present. 25 present. 26. Okay, Sainath. 26 is not present. Sainath, who is Sainath? Sainath का नंबर क्या है? Okay, just tell me a number. 8. Okay. Okay, done. ठीक है. Now coming to E. So E division में नंबर 1, आगे बढ़ो जल्दी से. Present. Then number 2 not present. Number 3 not present. 4 present. 5 present. 6 present. 7 present. 8 present. 9 present. 10 present. 11 not present. 12 present. 13 not present. 14 not present. 15 not present. 16 not present. 17 not present. 18, 17 present. Okay, 18 present. 19, 15 present. कहाँ चले गए थे? Okay, 20 present है. Okay, 19, 19 not present. 21 not present. 22 present. 20, 22 present. 23 not present. 24, 25 present. 26 present. Okay, great, perfect. So now those who wish to leave, they are free to leave. और मैं अभी wait कर रहा हूँ. I'm I'm clarifying the doubts of the students जिनको थोड़ा problem आया है, तो मैं एक एक करके उनके doubts clear कर लेता हूँ. So who will be the first one to clarify the doubt? Yes. हेलो सर. Yes अमित बोलिए. सर मेरा प्रेजेंट नहीं लगा मेरा. अच्छा, आपका प्रेजेंट ही का प्रॉब्लम है. ओके, आपका नंबर और नाम बताइए. अमित कुमार यादव 23. हाँ, कौन सा डिवीजन? डिवीजन ई में. ओके, 23. ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया है. ओके, अभी हो गया है. ठीक है. ओके ओके, सो आई एम क्लैरिफाइंग माय डाउट्स नाउ. आस्था ने पूछा है दैट हैविंग इश्यूज विद बैच रेंडरिंग. ओके, बैच रेंडरिंग में क्या इशू रहा है? मे आई नो व्हाट इज द इशू? सर जब मैं बैच रेंडर कर रही हूँ तो एक ही इमेज आ रहा है सर. एक ही इमेज आ रहा है. कीलाइट में भी सेम इमेज, पाम्पलेट में भी सेम. राइट. अभी इसमें ये हुआ होगा. ओके, तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपकी जो लाइट आपने जो ऐड की है ना, आप उसको गो थ्रू कीजिए. ठीक है, यानी कि आप मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया था कि पहले मैं मास्टर लेयर में आता था, बाद में मैंने वो रेलेवेंट लाइट सिलेक्ट की, दैट इज द की लाइट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, उसको एक नए रेंडर लेयर में डाला जिसको नाम दिया की लाइट. ठीक है, बाद में मैंने सब डीसिलेक्ट कर लिया. मैंने बाकी स्क्रीन पे क्लिक करके सब कुछ डीसिलेक्ट कर लिया. फिर मैं मास्टर लेयर पे आया. मास्टर लेयर पे आने के बाद मैंने सिलेक्ट किया बाउंस लाइट. फिर बाउंस लाइट सिलेक्ट करने के बाद आई शिफ्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स. पहले बाउंस लाइट सिलेक्ट किया प्लस जो ऑरेंज है प्लस बैकग्राउंड है, उन 3 चीज टोटल हो गई. बाउंस लाइट प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स, उसको मैंने फिर से वही नया लेयर पे क्लिक कर दिया, क्रिएट न्यू लेयर एंड ऐड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. उस पर क्लिक करूंगा तो दिस टाइम मुझे बाउंस लाइट उसके अंदर दिखेगा ऑब्जेक्ट के साथ में. फिर से बाहर कहीं पे क्लिक करो, डीसिलेक्ट एवरीथिंग, कम टू मास्टर लेयर, सिलेक्ट योर रिम लाइट
और फिर से प्रोसेस फॉलो करो। आई थिंक आपका जो लेयर है ना उसके अंदर में कुछ ये रह गया होगा। यस सर मैंने सेम प्रोसेस ट्राई किया, लाइक आपका वीडियो देख के मैंने सेम प्रोसेस ट्राई किया, पर फिर भी ओके ओके ओके। सो मैं एक बार शेयर करूं? आप शेयर कर सकते हैं प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज डू। सर यस बोलिए। सर ये बैच रेंडर का इशू था, इसलिए मैंने इमेजेस है ना सेव, हाँ ये जो रेंडर में इमेजेस सेव इमेज रहता है, यस यस वो भी चलेगा, वो भी ठीक है। सेव इमेज करके यस WhatsApp यस पे यस यस फिर यस किया। यस यस इवन दैट इज फाइन। वो कह सकते हैं कि वो एक recommended तरीका नहीं है, that is not a right way, but it is okay. But if you, even if you do it, then it's fine. Okay, so Asa is showing us the screen now. Yes, so yeah, so Asa is showing us a screen. Okay, bounce light ठीक है, perfect है. Yes, this is also perfect, very nice. Rim is also perfect. Yeah, this is fill light, perfect, very nice. बराबर है, ये specular बराबर है, की diffuse भी बराबर है, perfect. Now okay, show me the batch rendering now. आपका जो yes, this is the whole image, right? ये पूरी image है, बराबर है। Okay, this is right. हाँ अभी आप बताइए, batch rendering में issue आ रहा था, right? Yes, so what Asa has done is right. तो आपको अभी batch rendering में issue नहीं होना चाहिए। So can Asa listen to me? आप सुन सकते हैं Asa? Can you listen to me? Yes sir. Yes. So आपने जो किया है वो ठीक है, तो मुझे आप बैच रेंडर करके बताइए। अभी मुझे एक काम करो, आप फाइल में जाओ, गो टू फाइल, यस यस फाइल, प्रोजेक्ट विंडो, राइट। अभी ये जो इमेजेस है ना, हाँ इमेजेस ठीक है, अभी ये इमेजेस जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, से ओके एक्सेप्ट, राइट। अभी ये जो लेयर 1 2 3 4 है ना, इन सबको ऑफ कर दो, यानी उसको यहाँ पे उसके बाजू में जो, हाँ वहां पे क्लिक कर दो। यस 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 परफेक्ट, डन। अभी आप वो रेंडर सेटिंग में जाओ, रेंडर सेटिंग, यस यहाँ से भी जा सकते हो रेंडर, ये परफेक्ट, यस रेंडर सेटिंग गुड। अभी डी ऑरेंज में जा रहा है, टीजीए भी ठीक है, सिंगल लेयर नीचे आओ थोड़ा, ये हाँ परफेक्ट, यस पर्सपेक्टिव भी ठीक है, ओके। नाउ आई थिंक यू कैन जस्ट स्टार्ट द बैच रेंडर। आप रेंडर में जाओ और बैच रेंडर कर लो, यस और वो फोल्डर ओपन कर लो जहाँ पे ये इमेजेस जा रही है। ओके एंड हाँ yes, but I think what you have done is right. I don't think there should be an issue. लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप मुझे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता सके, यू नो, या तो इमेजेस बता सकते हैं जो आपको रेंडर होके मिली है। You see, if you can send me the screenshot of that, then I will see where the issue is, right? वैसे तो इशू नहीं होना चाहिए। Rest everything what you have done is correct. कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है? Okay. Yes, so good work, I would say, good practice. आपने हाँ अच्छा काम किया है, आई एम हैप्पी, Thank you. ग्रेट, ओके। एंड सेकेंडली तन्मय का कोई इशू है सर, रेंडर बहुत अजीब आ रहा है, उससे अच्छा व्यू पोर्ट में दिख रहा है। ओके वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल तन्मय आप क्या करो, इज तन्मय हियर? तन्मय यहाँ पे प्रेजेंट है, या तन्मय इज हियर, ओके। तो आपको ये करना है कि हर एक लाइट पे इंडिविजुअली फोकस करो, पहले लाइट कास्ट करो, बाद में पेनुम्ब्रा एंगल पे काम करो, फिर शेडोज पे काम करो, और उसके बाद नए लाइट पे शिफ्ट करो। ट्राई अचीविंग वन प्रॉपर लाइट एट अ टाइम। की लाइट ठीक होती है उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है ना? डू नॉट डू इट वेरी हेस्टिली, तब जाके हो जाएगा। जस्ट इफ यू हैव सीन माई वीडियो देन जस्ट गो थ्रू इट केयरफुली, आपको आइडिया आ जाएगा। एक एक चीज आप एकदम डॉट टू डॉट पहले वही करो एंड यू विल गेट द आउटपुट 100%, ठीक है? सो इट विल हैपन। यस यस जी ना बताइए। मैंने अलग से फाइल
बराबर। लेकिन अब आपने जो फाइल सेंड किया ना ऑरेंज वाला, हाँ उसमें मेरा कैमरा और लाइट शो ही नहीं हो रहा है, मतलब वर्क अच्छा 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 अच्छा, तो आप एक ट्राई करना कि अगर मेरा आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, आई जस्ट शो यू माई स्क्रीन, आई एम रिज्यूमिंग माई प्रेजेंटेशन एंड जस्ट चेक कि यहाँ पे जो है ना आपको व्यू पोर्ट के अंदर, कैन यू सी माई स्क्रीन, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ, तो इसमें यहाँ पे जो शो करके होता है, ओके, there is this option that is called show। तो शो के अंदर है ना कभी यहाँ पे ये दोनों चीज ऑफ हो जाती है, ठीक है? तो ये वाली देखें, हाँ लाइट्स और कैमरा, राइट? तो देखिए मैं अगर इसमें लाइट्स ऑफ कर दूंगा ना तो यहाँ पे लाइट मेरी चली जाएगी, बट व्हेन आई स्विच इट ऑन तो यहाँ पे लाइट्स विजिबल हो जाएगी, ओके? सी इफ यू कैन सी, राइट? ये यहाँ पे जो है ये लाइट्स को अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो वो लाइट को ऑफ कर देगा व्यू पोर्ट में, राइट? व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगा, रेंडर में दिखेगा। तो ये शायद आपका वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? हाँ अच्छा अच्छा ओके, वही है एज इन अभी इसमें यू नो दिस इज वेरी व्हाट यू से चैलेंजिंग सिचुएशन कि जहाँ पे अगर मैं पर्सनली आपके सामने होता ना तो 2 मिनट में सोल्यूशन निकल जाता। यहाँ पे थोड़ा अपना कम्युनिकेशन गैप है जिसके अंदर मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको इशू क्या हो रहा है। तो पॉसिबली व्हाट वी कैन डू इज दैट इफ यू कैन रिकॉर्ड, इफ यू कैन जस्ट डाउनलोड अ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पे मुझे आप वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, बराबर? जो आपको इशू हो रहा है, या सो यू कैन जस्ट रिकॉर्ड द स्क्रीन एंड सेंड दैट वीडियो टू मी, और मैं वीडियो देख के आपको शायद बता सकूं कि यहाँ पे ये इशू हो रहा है, ठीक है? सो परहैप्स फॉर अ मंथ और सो वी माइट हैव टू वर्क लाइक दिस, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और मुझे आप अपने डाउट भी पूछ रहे हो। तो आई थिंक आई विल रिवर्ट बैक टू यू थ्रू व्हाट्सएप और समथिंग एल्स, ऑडियो मैसेज कर दूंगा चाहिए तो, ठीक है ना? थ्रू व्हाट्सएप आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना? सो आई श्योर श्योर, नो इश्यूज, माय प्लेजर। यस सागर बताइए। हाँ बताइए बताइए, प्लीज शो मी, बताइए। यस ओके, फिल लाइट बराबर है, राइट? मैंने भी सर डिफरेंट लेयर्स में आपने बोला था ऐसा मैंने यस यस डिवाइड कर दिया बराबर, हाँ कभी दिखती है ओके अच्छा ऑरेंज में दिखता हाँ हाँ है, रेंडर में दिखता है। रेंडम में दिखता है, ओके। आप एक काम करो, शो में चले जाओ, शो में, यहाँ पे पर्सपेक्टिव शो, ओके लाइट्स है, ठीक है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। और पर्सपेक्टिव में जाओ, पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव के शो में जाओ। नहीं नहीं बाजू वाला, जो राइट वाला जो है ना व्यू, राइट वाला व्यू पोर्ट जो है, ओके मुझे उसका रेंडर करके दिखाओ एक बार, जस्ट रेंडर दिस व्यू, या करेक्ट, यस परफेक्ट, इट्स लुकिंग नाइस, ठीक है परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ आई थिंक के कुछ तो इशू होगा, आई एम नॉट श्योर क्या इशू है, बट फिलहाल हम देखेंगे कि आपका जो इशू है, दैट इशू इज दैट आपका रेंडर में सब कुछ साथ में दिख रहा है, इज इट? आपका जो बैच रेंडर हो रहा है, हाँ नहीं सर वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, माउस लेफ्ट तो चलेगा, मैं रेंडर करने को मुझे दिख रहा है। यस बराबर, मेन इशू इधर है, ये हाँ भी कभी क्रॉस करना जैसे कभी हाँ ये हाँ आपने 2015 में वीडियो बताया था, यस थोड़ा यस अलग यस 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 करेक्ट करेक्ट बराबर है। तो मास्टर लेयर आपको बंद ही रखना है, कुछ समझा। हाँ वो मास्टर लेयर जो है ना उसको आपको बंद ही रखना है, यस यस, यू डोंट नीड टू स्विच इट ऑन, बराबर, ये ऐसे ही रखो, ओके, या कीप इट दिस वे। और अभी अगर आप अभी क्या करो, मास्टर लेयर पे चले जाओ डायरेक्ट, एकदम नीचे, हाँ मास्टर लेयर पे चले जाओ, बराबर है। अभी आप क्या करो कि ट्राई बैच रेंडर, आप अपना बैच रेंडर करके मुझे वो फोल्डर बता दो जहाँ पे आपकी इमेजेस सेव हो रही है,
या तो आपको चाहिए तो आप उसको नया फोल्डर भी दे सकते हो, यू कैन गिव सम अदर फोल्डर नेम आल्सो। तो ऐसे में टू पॉसिबिलिटीज क्या था, एक बार ये क्लोज करके और एक बार करके दोनों में भी सब में सेम इमेज दिखाएगा। ओके, नहीं वैसे नहीं होगा, वो ऊपर वाले जो लाइट्स है ना, की डिफ्यूज में चले जाओ। हाँ अभी रेंडर करो, की डिफ्यूज में रेंडर करो। ये डिस्क्रिप्शन का रेंडर तो होगा, लेकिन तो जब बैक रेंडर करते हैं ना, यस यस, तभी जो इमेजेस में ओपन करता हूँ पीजीएम राइट राइट, सब सेम ही रहती है। ठीक है ओके। तो मैं एक बार उसको देखना चाहूंगा कि कैसे, आई मीन व्हाट इज द एक्चुअल इशू। तो आप इसको एस्केप कर दो, जस्ट स्टॉप द रेंडर, और आप क्या करो, रेंडर को भी स्टॉप करना रहेगा। एस्केप एस्केप करना है, एस्केप, प्रेस एस्केप ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 बार एस्केप प्रेस करो। हाँ हो गया, राइट, अभी बंद हो गया वो। हाँ अभी आप, हाँ अभी आप जा सकते हो अपने लेयर पे। मुझे सर लगा, बताइए। मुझे लगा सर मतलब रेंडरिंग हो रहा है तो उसको पॉज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप मतलब स्टॉप कर सकते हो, इफ यू प्रेस एस्केप ट्वाइस और थ्राइस तो वो बीच में डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। यस, अभी आप क्या करो कि बाकी सारे लेयर्स को बंद कर दो, जैसे मास्टर लेयर को बंद किया ना, वैसे बाकी सारे लेयर्स को बंद कर दो। की डिफ्यूज को ऑन रखो, की डिफ्यूज को ऑन रखो, सिर्फ की डिफ्यूज ऑन रखो, बाकी सब ऑफ कर दो। हाँ अभी बाकी सब ऑफ कर दो ऊपर वाले। हाँ इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, दिस इज फाइन। हाँ हाँ ये बराबर है। और सर ये बीच में ये रेड हाँ सर्कल कुछ इंडिकेट करते हैं। वो सेटिंग्स का होगा, मतलब दैट इज नॉट अ बिग डील, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था खास। उसके वजह से उसके वजह से भी सर देखो येलो हो गया, राइट, उसकी वजह से भी बैक बराबर। वो एक बार मैं देख लेता हूँ माई 18 में, वो फीचर ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, सही में कहूँ तो कभी ओवरराइड के लिए या कभी कुछ यूज होता होगा, बट अदरवाइज आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो ऊपर सारे ऑफ कर दिए ना अभी। हाँ ठीक है, तो अभी आप क्या करो, हाँ प्रोजेक्ट विंडो में चले जाओ। यस, प्रोजेक्ट विंडो में चले जाओ, राइट। हाँ तो इमेजेस के अंदर जस्ट गिव एनी फोल्डर नेम, सोर्स इमेजेस में नहीं, इमेजेस में, ये आपने सोर्स इमेज में डाला है। हाँ यस, इमेजेस, हाँ इमेजेस में, करेक्ट। तो इमेजेस, सोर्स इमेजेस में डाला है, सोर्स इमेजेस में टेक्सचर्स होंगे, आप इमेजेस में डालो ये पाथ जो है ना, हाँ करेक्ट, इमेजेस, हाँ आपको सिलेक्ट कर लो कोई भी। यस करेक्ट। Yes, you can make V02 or something, version 2 or something. Yes, Tanmay, you are most welcome to send me the images. मैं इसको देख के आपको revert back करता हूँ. Yes, correct. हाँ, view for 2.0 ठीक है. Accept कर लो अभी. Yes, and now just say render and batch render. Rendering में चले जाओ. Rendering में चले जाओ. Rendering and batch render. Right? Yes. Now open the folder. अभी जो view 2.0 जो रखा था, वो वाले folder पे चले जाओ. View 2.0. Yes. Now just see what image it is rendering now, right now. Okay, it is rendering. तो एक आध मिनट में चालू हो जाएगा रेंडर आपका. यस यस हो जाएगा. नाउ इट स्टार्टेड. देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स को अश्योर करना चाहता हूँ कि पहले 2-3 बार आपको थोड़ा बहुत इश्यू आएगा. ओके, ये जो निटी ग्रिटी है थोड़ी बहुत माया की खुद की, तो थोड़ा बहुत ये टीथिंग इश्यूज होंगे, बट वंस यू गेन द मोमेंटम, बाद में सारी चीजें इजी हो जाएगी. यस ओके तन्मय, आई विल हैव अ लुक एट इट. मैं उसको देख के आपको रिवर्ट बैक करता हूँ, ठीक है. ओके, तो आज नहीं तो कल आप उस पर हाथ बैठा लोगे
धीरे धीरे करके, तो टेंशन मत लेना, नेवर फील डिस्करेज्ड। ये सब मुझे तो बहुत ही ज्यादा इशू हुआ था। तो आप तो जल्दी से पिकअप कर लोगे, आई एम श्योर। चलिए, जो मैंने इमेज सेव करके रखा था इधर फाइल से रहता राइट, वो भी राइट राइट था, तो मैंने हाँ सेव हाँ, करके रखा। वो करेक्ट है। यस, जनरली क्या होता है ना कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर अल्फा नहीं आता, यानी उसके अंदर इमेज जो उसके फुल डिटेल्स के साथ है, तो उसके अंदर जो कंटेंट होती है, तो वो आपको ऐसे प्रीव्यू रेंडर करके आपको वो जब कंपोजिटिंग रिलेटेड बड़ा हाईफाई काम होता है, वहाँ पे ऐसे आप सेव नहीं कर पाओगे, आपको बैच रेंडर ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको आदत डाल रहा हूँ कि आप कुछ भी करो, अगर सीक्वेंस आपको बहुत सारे फोल्डर्स में चाहिए, यू हैव टू डू द बैच रेंडर इंस्टेड ऑफ सेविंग इट फ्रॉम प्रीव्यू। क्योंकि आप एक इमेज को सेव कर लोगे, लेकिन 100 फ्रेम होगी तो आप एक एक करके तो नहीं करोगे ना, आपको इवेंचुअली बैच रेंडर ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए ओके, ओके पूरा रेंडर आ गया, राइट, दिस इज द फुल रेंडर दैट हैज कम। ओके, हम्म, ओके, बिकॉज दिस आई माइट एक बार करके देखो, या जस्ट डू इट, करके देखो एक बार, क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिकॉज की डिफ्यूज रेंडर इट सेपरेटली, अभी इसका प्रीव्यू करके देखो एक बार, प्रीव्यू, रेंडर द प्रीव्यू, यस। ओके, दिस इज नाइस, ये बराबर से आ रहा है। दिस इज की डिफ्यूज, राइट, ओके। सो आई थिंक व्हाट, अभी अभी करके देखो, अभी एक बार बैच एंडर करके देखो अभी। हाँ सेम वही रेंडर बैच रेंडर, वो ओवरराइट हो जाएगा। यस, अगर वो फास्ट रेंडर होगा दैट मीन्स कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि आपके इतना जो टाइम लग रहा था वो इसलिए लग रहा था क्योंकि सारी लाइट रेंडर हो रही थी, तो इसलिए वो टाइम ज़्यादा ले रहा था। अगर वो एक ही लाइट होगी तो आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो लेट अस, टेक्स्ट रेजोल्यूशन भी मैंने 640 into 480 रखा। नहीं दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, उसका कोई इशू नहीं है। मेन थिंग इज दैट अगर आप रेंडर लेयर रेंडर कर रहे हो, सो देन व्हाई एवरीथिंग इज कमिंग, वो सारी लाइटें क्यों आ रही है, वो दैट इज द इशू। यस, स्क्रिप्ट एडिटर में देखो, असल में टेक्स्ट रेजोल्यूशन हम लोग ऐसे हम्म 130 कर 150 कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। इंक्रीज होगा वो, 100 इज द मैक्सिमम, यानी 100 इज द एक्चुअल, राइट। 100 वो होता है आपका हाईएस्ट, जो ये होता है ना, जैसे 1080 100% हो गया, अगर 150 है तो वो उसके ऊपर जाएगा, विच इज व्हाट यू से, विच इज हायर देन नेसेसरी, जो कि आपके स्क्रीन को एक्सपांड करेगा 100 से ज्यादा, तो ज्यादा होगा वो। यस, नाउ इट इज रेंडरिंग। आई थिंक इस बार भी ये इतना ही टाइम ले रहा है। आप एक काम कर सकते हो, मे बी आप ये जो फाइल है ये मुझे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये 2019 की फाइल है, नहीं ये जो माया फाइल है ना, मे बी दिस माया फाइल यू कैन सेंड मी, अदरवाइज यस, या तो फिर मुझे इसका किसी तरह से ये सीन को मुझे खुद को ये देखना पड़ेगा, व्हाट यू से, इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड देन या तो फिर एक काम करो, ट्राई, क्लिक किया हाँ, तो ये हो गया। ओके, क्लिक करो, ओके, नाउ चेक द इमेज अगेन, आपका जो रेंडर्ड इमेज हो फिर से देखो, रेंडर हो गया होगा ना वो, इसको बंद कर दो।
राइट, अपडेट अपडेट कर लो, चलेगा, सेम ही है, राइट, वो सेम ही आ गया मेरे ख्याल से, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ आई माइट हैव टू सी कि व्हाट इज द इशू। ओके, हाँ फाइल सेंड कर लो, मैं इसको चेक करके बताता हूँ। हो सकता है कि माया 19 में कुछ इन्होंने बग डाल दिया हो। यू सी देयर मे बी अ बग इन माया 18 19, इस वजह से भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, बट आई विल सी। करके देखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, यू कैन ट्राई, देख लो एक बार, ट्राई करके देख लो, पता चले। हाँ हाँ, आप चालू रखो, आई एम देयर, मैं अवेलेबल हूँ, आप कर लो। यस, अगर वो काम कर जाता तो वो काफी फास्ट हो जाता था। आप एक ये ट्राई कर सकते हो कि अगर आप किसी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही, आप क्या करो कि आप सिर्फ ये कर लो कि ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करके आप रेंडर लेयर में डाल दो बिना किसी लाइट के, और फिर देखोगे लाइट आ रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, लाइट सिलेक्ट मत करना, और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आप सिर्फ उसको एक लेयर में डाल दो बिना किसी लाइट के, और बाद में उसको रेंडर करके देखो कि उसमें लाइट्स आ रही है कि नहीं। हम्म 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 ओके, ओके, एक नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जस्ट लेट मी ओपन माय माया 18, मैं आपको बताता हूँ क्या इशू हो सकता है, जस्ट बेयर विथ मी फॉर 1 मिनट। यस, हाँ हाँ, आप ये कर लो, स्टॉप कर लो। इसमें एक्चुअली माया 16 17 ऑनवर्ड्स उन्होंने शायद एक ऑप्शन ऑन कर दिया है जिसके अंदर सारी लाइट जो है रेंडर लेयर्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ठीक है, नाउ दिस इज एन अपडेट दैट दे हैव डन, परहैप्स, करेक्ट, हो सकता है कि उनका वो जो अपडेट हुआ है उस वजह से आपका जो लाइट्स है वो ऐड हो रही है ऑटोमेटिकली। सो लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू एन ऑप्शन टू स्विच इट ऑफ इन सम वे, किसी तरह से। लेट मी चेक। यस यस, 15 में हो गया था। डिसेबल लाइट्स और लाइट ओवरराइड्स, डिसेबल एंड ओवरराइड ऑल लाइट्स इन द लेयर। ओके, माया 18 है मेरे पास, तो आई एम होपिंग कि मेरा यहाँ पे जो लाइट का जो वो है ऑप्शन, वो मेरे यहाँ पे भी वैसे ही हो। रेंडरिंग डायनामिक्स, ओके, लेट मी जस्ट सी। मेरे ख्याल से वो आपका इशू नहीं है, सागर, और आपके जो वो क्लासमेट थे आस्था, आपने एकदम कंसेप्चुअली ठीक से किया है। ये माया के अंदर जो रिसेंट अपडेट हुआ होगा उसके अंदर उन्होंने
ये ऑप्शन को डिसेबल कर दिया होगा कि आप लाइट वाइज जो है स्प्लिट कर सके चीज़ों को, तो इस वजह से वो इशू है। बाकी व्हाट यू हैव डन इज 100% करेक्ट, तो जैसे करना चाहिए वैसे ही हुआ है, बराबर। सो डू नीड टू वरी कि आपकी साइड से कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। रेंडर सेटअप आ गया मेरा रेंडर लेयर्स। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसका आप मुझे ये दीजिए, जस्ट गिव मी कपल ऑफ डेज टाइम एंड आई विल रिवर्ट बैक विद दिस। यस, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया ये इशू, ताकि मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी बता सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, मे बी वी विल मीट नेक्स्ट टाइम और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल सो मच, मिलते हैं। फाइल भेज के रख दो सेफर साइड पे, ठीक है। श्योर श्योर, यू कैन सेंड इट। यस, मैं आपको इमेजेस मैंने सेव किए, जो कंपोजिट बना है वो इमेज से असाइनमेंट इमेज से बनूंगा तो चलेगा? कर सकते, कोई इशू नहीं, कैसे भी चलेगा। इन व्हिचएवर वेज यू कैन डू, यू कैन सेंड इट, नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ओके, नो इश्यूज, जस्ट सेंड इट। ओके, सब मिलते हैं। यस यस डिनर, यस वो ड्राइव पे डालो नंबर जी, वो ड्राइव करना है 100%। आई विल बी अपलोडिंग इन नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो, मैं पक्का उसको हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो टेक केयर एवरीबडी, थैंक यू ऑल सो मच इतना पेशेंस से यहाँ पे रुकने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और फर्दर डिटेल में सॉल्यूशन निकाल लेंगे हर चीज का। ओके, थैंक यू तन्मय, थैंक यू एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ओके, बाय बाय, सी यू।